नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपके एक और न्यू क्लासेज में। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 की क्लास को देख रहे हैं, 11वीं क्लास के अभ्यर्थी, ठीक है, उन सभी अभ्यर्थियों का 28 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। तो अभ्यर्थियों पूरा का पूरा वार्षिक पेपर आ चुका है, ठीक है, हिंदी अनिवार्य का आपका। तो इसी क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, आपको क्लास को पूरा वॉच करना है। आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है अभ्यर्थी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढकर पूरे अपने जो आंसर शीट दी हुई है, ठीक है, उसमें लिखना है। तो अभ्यर्थी पूरा आपको गद्यांश को 5 से 6 मिनट पढ़ लेना है। पूरा 5 नंबर का होने वाला है, पूरा ध्यान से 5-6 मिनट दे देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चनों को सोल्यूशन करना है। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो सभी को पता है अभ्यर्थियों, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है अभ्यर्थियों, अपना आप हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। तो बस, तो जो शिक्षा अभ्यर्थी, इसका उद्देश्य होता है कि मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करना और चरित्र निर्माण। ठीक है अभ्यर्थी, जो मनुष्य होता है, ठीक है, उसके स्वभाव में परिवर्तन, उसे सहज बनाना। ठीक है, तो अवयव दोनों, तो क्या होने वाला है राइट आंसर से। ठीक है अभ्यर्थी, क्या होने वाला है से। अगला क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, दूसरा होने वाला है ग्रंथालय शब्द का सही संधि विच्छेद है। सभी बताओ, ग्रंथालय शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद है ग्रंथ प्लस आल्य, ग्रंथ प्लस थाल्य, ग्रंथ प्लस लय या ग्रंथ प्लस आल्य। तो सभी को बता देना है क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो ग्रंथालय शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद होने वाला है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है, ग्रंथ प्लस आल्य। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, फिर से कह रहा हूँ, क्लास को पूरा वॉच करना है अगर आपको 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने हैं तो। ठीक है, अगर आप फेल होना चाहते हैं तो क्लास को छोड़ जाइए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्या पूछे आपसे, शिक्षा का अर्थ जानकारी होता तो पुस्तकालय क्या बन जाते। 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षक, मनुष्य, ऋषि या संसार के सबसे बड़े संत। तो अभ्यर्थियों, जो शिक्षा है, ठीक है, इसका सही अर्थ जानकारी होता तो पुस्तकालय क्या बन जाते हैं। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों, संसार के सबसे बड़े संत। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या पूछे आपसे अभ्यर्थियों, जो चौथा होने वाला आपका, कैसा व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। आपको बताना है कि कैसा व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, उसमें कौन से विचारों से वो ज्यादा श्रेष्ठ बनता है। तो विचारों को आत्मसात कर जीवन निर्माण करने वाला, अशिक्षित व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति या पुस्तकों को कंठस्थ करने वाला व्यक्ति। तो अभ्यर्थी, जो व्यक्ति है ज्यादा श्रेष्ठ है, आपको बताना है, ठीक है, कौन सा व्यक्ति है। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, विचारों को आत्मसात कर जीवन निर्माण करने वाला। अभ्यर्थी, ये नहीं है कि आप पुस्तकों को कंठस्थ कर लोगे, याद कर लोगे तो आप व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। अपने विचारों में सहज अभ्यर्थियों विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है अभ्यर्थियों, जो समाज होता है उनके लिए भला कार्य करना चाहिए, विचारों को आत्मसात कर जीवन निर्माण करने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्या पूछे आपसे, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है, जो आजन्म शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सा समास होने वाला है। द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास है। तो बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर की बात करते हो अभ्यर्थियों, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है अभ्यर्थी, अव्ययी भाव समास होने वाला है। किस में होने वाला है, जो आजन्म शब्द है, ठीक है, इसमें अव्ययी भाव समास होने वाला है, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, दूसरा नंबर का है। ठीक है, क्या होने वाला है, 2 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों, ये भी आपके 5 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, 5 दिए गए, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होने वाला है दूसरे में। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है अभ्यर्थियों, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुष्य नहीं लाया है अपना सुख, उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो प्रकृति नहीं डर कर झुकती, कभी भाग्य के बल से सदा धरती हुई है मनुष्य के उधम से। ठीक है, जो मनुष्य ने सुख कैसे प्राप्त किया है, आपको बताना अभ्यर्थी, जो मनुष्य है, ठीक है, इसने सुख किससे प्राप्त किया है। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों, भुजबल से। किससे सुख प्राप्त किया अभ्यर्थियों, भुजबल से, जो अपना सुख है, ठीक है, वो प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, कि प्रकृति सदैव हारती है। आपको ये बताना है, जो प्रकृति है सदैव किससे हारती है। ठीक है, मनुष्य के भाग्य से, मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से, मनुष्य के पाप से, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों दूसरे का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता देना है, जो प्रकृति सदैव हारती है, ठीक है, मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछे आपसे, कि अनुधमी प्राणी क्या करते हैं। आपको बताना है, जो अनुधनी प्राणी है, ठीक है, क्या करते हैं। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी जल्दी बता देना है बिहार, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अब आते दूसरे का, तो इसमें होने वाला है आपका उपयुक्त सभी। जो अनुधमी प्राणी है, ठीक है, वो ब्रह्मा का अभिलेख भी पढ़ते हैं, परिश्रम भी करते हैं और शिक्षा ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। और क्या पूछे अभ्यर्थियों आपसे,
हाँ, और क्या पूछे आपसे, किस प्रकार के मनुष्य भाग्यवाद पर विश्वास करते हैं। आपको बता देना अभ्यर्थियों, जो किस प्रकार के मनुष्य है जो भाग्यवाद पर विश्वास करते हैं, ठीक है, उद्यमी व्यक्ति, अनुधमी, पापी या आस्तिक व्यक्ति। तो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से। आप सभी ने एक वर्ष पूरी पढ़ाई की है, ठीक है, 11वीं क्लास की, तो जल्दी से बता देना क्या राइट आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सही। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होने वाला है, अनुधमी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 5 होने वाला है, श्रम जल शब्द का सही अर्थ है। जल्दी बताओ अभ्यर्थियों, श्रम जल शब्द है, ठीक है, इसका सही अर्थ होने वाला है। अभ्यर्थियों माइंड से पूरा देखना है, ठीक है, पूरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हो, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रम जल शब्द का सही अर्थ है पानी की बूंदे, तेल की बूंदे, पसीने की बूंदे, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रम जल आ रहा है, ठीक है अभ्यर्थियों, क्या आ रहा है, श्रम आ रहा है, ठीक है। जब हम कोई काम करते हैं अभ्यर्थियों तो पसीना तो आवश्यक है, ठीक है, मनुष्य के अभ्यर्थियों पसीना तो आता ही है आपको। तो क्या होने वाला है, पसीने की बूंदे, ठीक है अभ्यर्थियों, कोई काम करते हैं तो पसीने की बूंदे आती है, ठीक है। आपको पूरा ध्यान से देखना है, पेपर बिल्कुल कठिन नहीं आने वाला है पूरा, लेकिन ध्यान से देखने की आवश्यकता है। एक नंबर आपका पक चुका है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, ठीक है, कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या कर रहे हैं अभ्यर्थियों, जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से आपको इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सत्यजीत राय ने खालिस्तान फिल्म का निर्देशन किया। आपको बताना है जो सत्यजीत राय, ठीक है, इन्होंने किस फिल्म का निर्देशन किया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। पाथरे पांचाली। क्या होने वाला अभ्यर्थियों, पाथरे पांचाली होने वाला है, ठीक है, पूरा ध्यान से देखना है आपको, पूरा ध्यान से देखना है अभ्यर्थियों। अगला क्या होने वाला है आपका, अगला होने वाला है जिंदगी नामा उपन्यास के रचयिता कौन है। जल्दी बताओ अभ्यर्थियों, जो जिंदगी नामा उपन्यास है, ठीक है, इसके रचयिता कौन होने वाला है। तो अभ्यर्थियों इसके रचयिता है आपका कृष्णा, क्या है, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा सोती है अभ्यर्थियों। कौन है, जो जिंदगी नामा उपन्यास है, ठीक है, इसका अभ्यर्थियों जो रचनाकार है या रचयिता है कृष्णा सोती है। और अगला क्या पूछा आपसे, तीसरा क्वेश्चन, कि मीरा खालिस्तान के प्रेम में अनुरक्त थी। सभी को पता है जो अभ्यर्थियों, जो मीरा है, ठीक है, कृष्ण के अभ्यर्थी जो मंदिर है उनकी मूर्ति के सामने पूजा करती थी और एक ही दिन उसी मूर्ति में समा गई थी। तो किससे प्रेम अनुरक्त करती थी अभ्यर्थियों, कृष्ण जी से। किससे करती थी अभ्यर्थियों, कृष्ण जी से। पूरा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या पूछा आपसे, विदाई संभाषण। क्या पूछा है, विदाई संभाषण बाबू बाल मुकुंद गुप्त की व्यंग्य रचना खालिस्तान का एक अंश है। जल्दी बताओ, जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त की व्यंग्य रचना है अभ्यर्थियों, किस एक अंश है। जल्दी बताओ। जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें राइट आंसर होने वाला है शिव शंभू के चिट्ठे। किसकी रचना है अभ्यर्थियों, शिव शंभू के चिट्ठे होने वाला है, ठीक है। अगला क्या पूछा है आपसे, लॉर्ड कर्जन भारत के प्रथम खालिस्तान थे। जल्दी बताओ, जो लॉर्ड कर्जन है भारत के प्रथम खालिस्तान थे। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, कौन थे, वो सरोप रहे थे। कौन थे अभ्यर्थियों, वो सरोप थे, ठीक है, वो आप सरोप थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कि ये छठा होने वाला है, मोहन और धनराम के बचपन के अध्यापक का नाम मास्टर खालिस्तान था। जो अभ्यर्थियों मोहन और धनराम के बचपन का मास्टर था, ठीक है, उसका क्या नाम था, आपको सभी को बताना है। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों त्रिलोक सिंह होने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, त्रिलोक सिंह होने वाला है, ठीक है, पूरा ध्यान से देखना है अभ्यर्थियों आपको, त्रिलोक सिंह होने वाला है पूरा। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, सातवां क्वेश्चन है, क्या होने वाला है, राजस्थान में खालिस्तान पानी का प्रमुख स्रोत है। जल्दी बताओ, राजस्थान में खालिस्तान पानी का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है, सभी को बता देना है। तो सभी को पता अभ्यर्थियों क्या है, कुएं एवं बावड़ी है। क्या अभ्यर्थियों, कुएं एवं बावड़ी है, ठीक है, सभी को पता है। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके सिलेबस से है, ठीक है, जो कविता कौमुदी है इसके रचनाकार कौन है। आठवां क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आने वाला अभ्यर्थियों राम नरेश त्रिपाठी। कौन है अभ्यर्थियों, राम नरेश त्रिपाठी है, ठीक है, पूरा ध्यान से देखना है, रट ले जाना है अभ्यर्थियों, क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कि आलो आंधारी पाठ की लेखिका कौन है। जल्दी बताओ, आलो आंधारी पाठ की लेखिका है वे कौन है। तो बिल्कुल होने वाला है अभ्यर्थियों बेनी हालदा। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, बेनी हालदा होने वाला है, ठीक है, पूरा ध्यान से देखना है, एक एक शब्द को गौर से सुनना है आपको, बिल्कुल बेनी हालदा होने वाला है। और आपसे क्या पूछा है, 10वां क्वेश्चन है, कि मियां नसीरुद्दीन खालिस्तान प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। जो मियां नसीरुद्दीन अभ्यर्थियों, ठीक है, 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। अभ्यर्थियों तोड़ मरोड़ के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो मियां नसीरुद्दीन है, ठीक है, 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। और क्या पूछा आपसे, राजस्थानी महिलाओं के नृत्य को लोक नृत्य को कहा जाता है।
10 11 क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, क्या आ चुका है 11 क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुका है, प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है अभ्यर्थियों। जो राजस्थानी महिलाओं के लोक नृत्य को कहा जाता है, सभी हम राजस्थानी है, ठीक है अभ्यर्थियों। क्या हम राजस्थानी है तो हमें पता होना चाहिए कौन से नृत्य अभ्यर्थियों, घूमर नृत्य, ठीक है। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों कि भारत माता पाठ संकलित है, जल्दी बताओ भारत माता पाठ है ये संकलित है अभ्यर्थियों। 12 क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी कहानी से, हिंदुस्तान की समस्याएं से, हिंदुस्तान की कहानी से, विश्व इतिहास की झलक से, तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों ऑप्शन इसमें होने वाला है जो 12 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। जो भारत माता पाठ संकलित है यह है हिंदुस्तान की कहानी से है, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछे अभ्यर्थियों, कबीर की भाषा कहलाती है, जल्दी से बता देना सभी को, ठीक है। जो कबीर की भाषा है वो कहलाती है ब्रज भाषा, खड़ी भोली, शुदक्कड़ी और अवधी भाषा, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, आपको जल्दी से सभी को बता देना है क्या राइट आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों 13 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। जो कबीर अभ्यर्थी इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, ठीक है। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानते हैं, जल्दी बताओ अभ्यर्थी। जो कवि है, ठीक है, वो सबसे खतरनाक स्थिति किसे मानते हैं, गद्दारी लोभ को, मुर्दा शांति से मर जाने को, पुलिस की मार को, मेहनत की लूट को। तो 14 क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुर्दा शांति से मर जाने को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 15 होने वाला है कि दुष्यंत कुमार की गजल उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, जल्दी बताओ। जो दुष्यंत कुमार की गजल है अभ्यर्थियों, ठीक है, उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विष पाई, साये में धूप, आवाजों के घेरे। जो 15 क्वेश्चन है इसको बिल्कुल देखना है आपको, ठीक है। क्या राइट आंसर होने वाला है, तो होने वाला है अभ्यर्थियों साये में धूप। जो दुष्यंत कुमार है अभ्यर्थियों, ठीक है, इनकी गजल है उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, साये में धूप से, ठीक है। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, ठीक है, क्या होने वाला है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं अभ्यर्थियों। जो 17 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पूरा ध्यान से देखना अभ्यर्थियों, जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था, तो आपके पूरे 15 ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और पहला दूसरा वो कंप्लीट हो चुके थे अभ्यर्थियों, ठीक है। पूरे 15 नंबर तो आपके 15 नंबर तो अभ्यर्थियों तीसरे क्वेश्चन से यहाँ तक छप गए हैं, ठीक है। और आपके वहाँ पर 5 10 नंबर के वो छप गए, 10 और अभ्यर्थियों 13 नंबर 23 नंबर आपके पूरे छप चुके हैं, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। क्या आ चुके हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं। पत्थर पांचाली में अपू की भूमिका के लिए किसका चुनाव किया गया है, ठीक है, सभी को बताना है। जो पत्थर पांचाली है, ठीक है, इसमें अपू की भूमिका के लिए किसका चुनाव किया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, ठीक है। क्या होने वाला है, सुबीर बनर्जी। जो अभ्यर्थी सुबीर बनर्जी का इसमें जो पत्थर पांचाली है, ठीक है, इसमें अपू की भूमिका के लिए उसका चुनाव किया गया है। अभी बताया था ना आपको अभ्यर्थियों, जो सुबीर बनर्जी है, ठीक है, इसमें आपको पत्थर पांचाली बताया गया था। अब आपसे उल्टा पूछ लिया है, ठीक है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। शिव शंभू का चिट्ठे व्यंग्य रचना किसकी, अभी बताया ना अभ्यर्थियों, अभी बताया था आपको ध्यान होगा, बाल मुकुट गुप्त बताया था आपको। क्या बताया था, बाल मुकुट गुप्त। जो शिव शंभू का चिट्ठे अभ्यर्थियों इसकी व्यंग्य रचना किसकी है, बाल मुकुट गुप्त की है, ठीक है। और क्या पूछा आपसे, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसकी रचना है। जो भारतीय गायिकाओं में अभ्यर्थियों बेजोड़ लता मंगेशकर है, ठीक है, किसकी रचना है, बिल्कुल अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका कुमार गंधर्व की। किसकी अभ्यर्थियों, कुमार गंधर्व की है, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा ध्यान से देखना है आपको, स्क्रीन पर टाइप हो गया है नाम, क्या हुआ अभ्यर्थियों, स्क्रीन पर नाम टाइप हो गया, कुमार गंधर्व आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या हुआ अभ्यर्थियों, हाँ अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है, सभी को बताना है। जो जामुन का पेड़ कहानी अभ्यर्थियों इसमें किस पर व्यंग्य किया गया है, तो अभ्यर्थियों इसमें किया गया है जो सरकारी अफसर होते हैं, ठीक है, सरकारी अफसर शाही लोगों पर इस पर व्यंग्य किया गया है अभ्यर्थियों, ठीक है। जो जामुन का पेड़ के बराबर सरकारी जो अफसर शाही लोग होते हैं उनको बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों, सैयद हैदर रजा चित्रकला की साधना के लिए कहाँ जाकर बस गए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है, कहाँ पर जाकर बस गए थे अभ्यर्थियों, सैयद हैदर राजा चित्रकला की साधना के लिए फ्रांस में जाकर बस गए थे। कहां पर जाकर बस गए थे अभ्यर्थियों, फ्रांस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, 8वां क्वेश्चन होने वाला है आपका कि उन आंखों से डरता है मन, कविता में कवि को किन आंखों से डर लगता है, ठीक है, बिल्कुल बताना है आपको। तो कविता है अभ्यर्थियों, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था अभ्यर्थियों, लगभग 13 या 15 क्वेश्चन पूछा था कि उन आंखों से जो कवि है, ठीक है, उनको किससे डर लगता है, तो बिल्कुल अभ्यर्थियों जो मूर्धा शक्ति से भरी जो चुप्पी होती है अभ्यर्थियों, जब भाव होता है, शून्य होता है, ठीक है, उससे कवि को डर लगता है। बिल्कुल अभी देखा था ना अभ्यर्थियों जो आपने उसमें ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, तो जो मानव शरीर अभ्यर्थियों, ठीक है, इनका निर्माण आपका पृथ्वी से हुआ है अभ्यर्थियों, ठीक है। पृथ्वी आ चुका है आपके, और अभ्यर्थियों जल आ चुका है आपका, ठीक है, पृथ्वी जल आ चुका है, अग्नि आ चुका है,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व है, ठीक है विद्यार्थी, वायु और आकाश। पूरा ध्यान से देखना है विद्यार्थी, 5 तत्वों का आपसे पूछा जाएगा। और क्या पूछे आपसे कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं? जल्दी से बताना है। जो मियां नसरुद्दीन है, ठीक है, इन्हें नान भाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं? बिल्कुल 10वां क्वेश्चन है विद्यार्थी, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के कारण। अभी पूछा था आप, ये जो मियां नसरुद्दीन है, ठीक है, किस कारण प्रसिद्ध विद्यार्थी? 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा आपसे कि जो मियां नसरुद्दीन है, ठीक है, नान भाइयों का मसीहा क्यों है? क्योंकि 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे, ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है या इनका मसीहा है। चंपा को किस बात पर बहुत अचरज होता है? जो चंपा है विद्यार्थियों, ठीक है, इनको किस बात पर बहुत अचरज होता है? तो इनको होता है विद्यार्थियों काले चिन्हों के, जो काले चिन्ह होते हैं विद्यार्थियों, उनके उच्चारण में स्वर फूटते हैं, है, ठीक है, इनको पर इन्हें अचंबा होता है। अगला क्या पूछा है कि नमक का दरोगा पाठ में अंत में किसकी विजय दिखाई गई है? तो विद्यार्थियों जो नमक का दरों का पाठ है, ठीक है, इसमें अंत में तो आपके ईमानदारी न्याय की जो विजय है विद्यार्थी वो दिखाई गई है, ठीक है। नमक का पाठ हो गया जो बेईमानी भी होती है, लेकिन लास्ट में जो ईमानदारी होती है, ठीक है, उसका ईमानदारी या न्याय का ही विजय दिखाई है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे विद्यार्थी, स्मृति में कौन कौन सी ऋतु होती है? विद्यार्थी मुख्यतः 4 ऋतु होती है, लेकिन स्मृति में आपके 2 ऋतु आ चुकी है, ठीक है, क्या आ चुकी है? 2 ऋतु आ चुकी है। तो कौन कौन सी आपको देखना है, एक वसंत ऋतु है और दूसरी सर्दी ऋतु है, ठीक है विद्यार्थी, कौन सी? सर्दी ऋतु, ठीक है। अगला क्या पूछा है आपसे, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जो मासिक वेतन है, ठीक है, इसको पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है 14 क्वेश्चन, क्योंकि महीने में एक बार दिखाई पड़ता है। जो मासिक वेतन का पूर्णमासी चांद व्याप्त, ठीक है, एक महीने में एक बार ही दिखाई देता है। अगला क्या पूछा है आपसे, तातूस के घर में सुखपूर्वक रहने पर भी लेखिका उदास क्यों थी? अभ्यर्थियों क्यों थी जल्दी से बता देना है। क्योंकि, ठीक है, उसके परिवार वालों की उसे याद आती थी, वो परिवार वालों से बाहर थी और उसे अपने देश की भी याद आती थी, ठीक है। अगला क्या पूछे आपसे, जो जामुन का पेड़ पाठक है, इसके लेखक कौन है? आपको ये तो पता पड़ गया कि जामुन का पेड़ पाठ किस पर होंगे, क्या तो सेठ साहूकारों पर, ठीक है। और जामुन का पेड़ पाठक के लेखक कौन है ये और बता देना है आपको। तो इसके लेखक अभ्यर्थियों कृष्ण चंद्र। कौन है अभ्यर्थियों? दिखे, ठीक है, स्क्रीन पर देखो जल्दी से, कृष्ण चंद्र होने वाला है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल एक अक्षर की नहीं करनी है। तो कौन होने वाला है? कृष्ण चंद्र होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है, सभी को देखना है। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों धुआं धूल से बचाने की आवश्यकता है अभ्यर्थियों, ठीक है, किससे? धुआं धूल से बचाने की आवश्यकता है अभ्यर्थियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों को उत्तर देने हैं आपको, 50 से 60 शब्दों में देने हैं। अभी तक अभ्यर्थियों जो प्रत्येक प्रश्न था, ठीक है, आपका 17 ये क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, ठीक है, 17 प्रश्न 1-1 नंबर के थे अभ्यर्थियों। अब आ चुके हैं सामने निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों को उत्तर देने हैं आपको, 50 से 60 शब्दों में लिखना है अभ्यर्थियों, 60 से कम नहीं लिखना है, ठीक है, आपको 61 भी कर देने हैं लेकिन 60 नहीं करना है, ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों। पूरा जो 50 से कम नहीं लिखना है, 49 भी नहीं करने हैं आपको। तो सबसे खतरनाक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट करना है। प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का होने वाला है, ध्यान से देखना विद्यार्थियों, अपनी जो पासबुक्स में देख लेना है सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। 1900 हो जाएगा आपका रोज। रेजा की पानी पाताल पानी पालर पानी को परिभाषित कीजिए। दुष्यंत कुमार की गजल का मूल भाव लिखिए। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वोच कॉन्ग पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं विद्यार्थियों, पूरा लिख देना है आपको, ठीक है। और पटुआ किसे कहते हैं, ठीक है। मनों के विषय मास्टर त्रिलोक सिंह को क्या आशा थी। अब यार जो पूरा क्वेश्चन है आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। रजनी पाठ के आधार पर रजनी का चित्र चरित्रण करना है आपको। पथिक कविता में पथिक का मन कहाँ विचरण रहता है, ठीक है। निम्नलिखित जो पद्यांश है इसकी 6 प्रसंग व्याख्या करनी है अभ्यर्थियों, 5 नंबर का आ चुका है, ठीक है। जो प्रसंग करनी है अभ्यर्थियों आपको पद्यांश की, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रसंग लिख देना है, बिल्कुल उसमें हेडिंग बनाकर यहाँ से चालू करना है। उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, क्या लिखनी है, व्याख्या लिखनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से हेडिंग बनाकर लिख देना है। उसके बाद आपको विशेष लिख देना है नीचे से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 29वां, ठीक है। पूरा देख लेना है आपको। अभ्यर्थियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।